देखो बच्चे, आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। अब इस सेट को देख रहे होंगे, ये पूरा सेट दिया हुआ आपका, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग बारी बारी से सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो पूर्णांकों का योग 6 है, एक पूर्णांक -3 है तो दूसरा पूर्णांक होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, हम लोग को ये देखना है कि इस चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। चलिए हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका पूरा डिस्क्राइब करके हम आप लोग को बताएंगे। क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी छात्र क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये अदर जो सीबीएसई पैटर्न से भी पढ़ते हैं उनको भी ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ लिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें करना हम लोग को क्या है, सो देखिएगा। सबसे पहले दो पूर्णांकों का योग 6 दिया हुआ, जिसमें से बोल दिया कि एक पूर्णांक मेरा कितना दिया हुआ है, -3, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो दो पूर्णांकों का योग, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा, लिखेंगे दो पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 6। पहला पूर्णांक दिया हुआ, नहीं एक पूर्णांक बोलिए या पहला पूर्णांक बोलिए, एक पूर्णांक बराबर कितना दे दिया हुआ है, एक पूर्णांक बराबर दे दिया है -3। हम लोग को दूसरा पूर्णांक निकालना है। तो दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दूसरा पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ 6, उसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देते हैं तो हम लोग लिखेंगे माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से माइनस में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 9। एक हो गया आंसर। अब देखिएगा इसका हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, तो आप देख रहे होंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा दूसरा, क्योंकि प्लस में आया है 9, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है 9, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बारी बारी से इसी तरह हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है क्या, सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है कि 90 भागा दिया हुआ -45 का सही भागफल। इसका अगर इस अंक को हम लोग भागा देते हैं तो इसका भागफल क्या होगा, ये हम लोग को पूछ रहा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया हुआ है, 90 भागा माइनस कितना दिया, 45 यानी 45 दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 90 बटा -45। अब बताइए 45 के पहाड़ा में 90 कितना बार में, 2 बार में कट जाता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, -2। अब बताइए दूसरा का ऑप्शन कौन सा होगा, तो दूसरा नंबर का जो ऑप्शन होगा, देख रहे होंगे दूसरा का ऑप्शन होगा, क्योंकि माइनस में आ गया तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा दूसरा। तो दूसरा का भी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा होगा -2 होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1/2/3 का व्युक्त क्रम होगा, यानी इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स बोलता है। इन्वर्स का मतलब इसका उल्टा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, व्युत्क्रम दिया हुआ है, यही ना पूछ रहा है हम लोग को, इन्वर्स पूछ रहा है। तो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया गया है 1/2 बटा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले इस पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। अगर इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि 5/3 का व्युत्क्रम जो पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते, लिखेंगे इसीलिए 5/-3 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, इसी को ऊपर 3 को और 5 को नीचे कर देंगे, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो देखते हुए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, तो 3/5 दिया हुआ है। तो देखिएगा इसमें 3/5 कौन सा है, तो देखिएगा 3/5 जो इसका ऑप्शन नंबर है चौथा है, यानी कौन सा है 4 दिया हुआ है। 4 में कितना दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, यही इसका ऑप्शन होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया x-5 बराबर 7 में x का मान होगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग इसमें क्या करना है, x का मान निकालना। चलिए सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है x-5 बराबर कितना दिया हुआ है 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, अगर आप समीकरण पढ़े होंगे तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग 5 को अगर बराबर के दूसरे तरफ लेके आएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इसलिए इधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो 7 की तरफ है तो हो जाएगा +5। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 और 5 जोड़ने कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग को थोड़ा सा जानकारी ये दे देते हैं कि अगर प्लस में रहता है, अगर समीकरण अगर आप लोग जानते होंगे समीकरण में क्या होता है कि प्लस में कोई साइन रहेगा और बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस में रहेगा और बराबर के दूसरे तरफ जाता है यानी ये इसके इधर आ जाता है तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से अगर गुना में रहेगा और अगर बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो ये गुना जो होता है यानी इंटू जो होता है वो क्या चीज़ में चेंज हो जाता है और वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या चीज़ में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर भागा में ही रहेगा और अगर हम लोग बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं इसको तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो ये समीकरण का जो ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो क्योंकि प्लस में है बराबर के दूसरे तरफ तो माइनस में, माइनस में बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, अगर इनटू में यानी गुना में है दूसरे तरफ जाएगा, डिवाइड में यानी भागा में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में यानी भागा में दूसरे तरफ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा गुना में। इस क्वेश्चन में सेम वही हुआ, क्योंकि 5 के सामने क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को क्या किए हम लोग सबसे पहले इधर लिखाएं तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में, और 5 साथ में ही आया इसलिए 5 प्लस में लिखा गया। अब 7 और 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका मिलता है। तो देखिएगा इसमें चौथा नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा तो कितना है 12, तो चौथा में देखिएगा 12 किस कौन सा ऑप्शन में है 12 है तीसरा में, तो कौन सा होगा इसका आंसर तीसरा, यानी 3 में दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ, यही क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 65 डिग्री का संपूरक कोण है। तो सबसे पहले संपूरक कोण हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग इस 65 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे, है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, सो बार बार बताएं। 5वां नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया हुआ है 65 डिग्री का संपूरक कोण दिया हुआ है ना। पूरक कोण नहीं दिया है, संपूरक कोण दिया। सबसे पहले पूरक कोण और संपूरक कोण हम लोग जानेंगे। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं, संपूरक कोण किसको बोलते हैं, वो समझ लीजिए। जब दो कोणों को जोड़िएगा, जब दो कोणों का योग है ना, कितना 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब दो कोण को जोड़िएगा और दोनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। जैसे कहने का मतलब समझ लीजिए कि एक अगर हम एक कोण दे दिए, जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक कोण कितना दे दिए, यानी पहला कोण दे दिए हैं, पहला कोण कितना दे दिए, तो पहला कोण हम आपको दे दिए हैं 60 डिग्री। तो बताइए दूसरा कोण कितना होगा। तो हम लोग दूसरा कोण अगर निकालना चाहेंगे, क्या करेंगे, दूसरा कोण अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 90 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर कोई बोले कि अगर संपूरक कोणों में से और पूरक कोणों में से पहला कोण अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इसी तरह से संपूरक कोण का भी होता है। संपूरक कोण का भी परिभाषा या इसके बारे में इसी तरह होता है, लिखेंगे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते, मतलब दो कोणों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। 5वां नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, बस यही कंडीशन पर हम लोग बनाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो तो हम आप लोग देख चुके हैं, 65 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उसमें से एक कोण दे दिया है, यानी लिखेंगे दिया है पहला कोण। क्या दिया हुआ है, पहला कोण कितना दिया हुआ, पहला कोण दिया हुआ है 65 डिग्री। तो बताइए दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण नहीं दिया हुआ, तो हम लिखेंगे दूसरा कोण, दूसरा कोण या संपूरक कोण भी लिख सकते हैं, बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब ये दोनों को घटा देंगे तो बताइए घटाने पर कितना आएगा। अगर 180 में 65 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर 80 में से पहले 0 में से 5 में जाएगा घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से बच गया कितना 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ से हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो इसका मतलब 65 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 115 डिग्री, क्योंकि 65 का ही संपूरक कोण पूछ रहा है तो होगा 115 डिग्री। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा, 115 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है 115 डिग्री, यही होगा इसका ऑप्शन, यही इसका क्या है आंसर दिया हुआ है।
ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान हो वह होगा। बताइए वो क्या होगा। अगर 6 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा तो 6 देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन में, तो 6 में हम लोग को बोलता है कि अगर ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान होगा वो क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हो। देखिएगा, पहला ऑप्शन में समबाहु त्रिभुज, दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें इसका आंसर कौन सा होगा, विषम बाहु त्रिभुज। जिनका तीनों कोण असमान रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। यही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब हो सकते हैं। हम लोग सबसे पहले 7 नंबर समझते हैं। तो 7 नंबर देखिएगा, तो 7 नंबर जब हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एक त्रिभुज जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो त्रिभुज जो बनता है 3 रेखाखंडों से मिलाकर बनाया जाता है या 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। सबसे पहला बात कि ये मेरा एक त्रिभुज है, तो ये मेरा त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के लिए हम लोग करना पड़ेगा कि 3 को भुजा लेना पड़ेगा, तब ये त्रिभुज बनेगा। तो एक क्या अब ये बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब एक त्रिभुज बना तो देखिएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं सी। हम लोग को पूछ रहा है शीर्षलंब कि कितना शीर्षलंब होगा। तो देखिए शीर्षलंब का मतलब वैसे भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ए से एक शीर्षलंब खींच सकते हैं। तो ए से खींचेंगे तो ये एक बनाएगा 90 डिग्री, एक इससे खींचेंगे तो ये भी बनाएगा, और एक हम लोग क्या करेंगे सी से अगर खींचेंगे तो भी ये क्या बनाएगा, एक लंब बनाएगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास कितने शीर्षलंब हो गया, तो शीर्षलंबों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी शीर्ष लंब कितना हो जाएगा, तो शीर्षलंब हो जाएगा मेरा 3। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बना रहे हैं 7। तो 7 में जो ऑप्शन दिया, पहला में 1 दिया, दूसरा में 2 दिया हुआ, तीसरा में 3 दिया, चौथा में 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। कौन सा होगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया, 3, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, सो देखिएगा, 5.6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो हम लोग के पास ये भुजा दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में जो दिया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। दिया है ना, लिखेंगे वर्ग का भुजा ए बराबर, वर्ग का भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का भुजा बराबर दिया हुआ है कितना, तो इसमें दिया हुआ 5.6 सेंटीमीटर। हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी या तो हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। भुजा दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वो ये होता है कि इसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 5.6 गुने 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ गुना कर देते ऊपर में 5.6 और 5.6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 606 से गुना करें क्या होगा, 36, 36 का 6 हो जाएगा, बच गया कितना 3। 6 को 5 से 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 33 लिख दिए। हम लोग एक लाइन एक स्टेप छोड़ देंगे। 5 से गुना करेंगे से 30 हो जाएगा, 30 का कितना हो जाएगा 0। हम लोग के पास कितना रह गया हाथ में, 3 रह गया।
5 को 5 से गुना करें, 5 को 5, 5 25 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इसको जोड़िए हो जाएगा 3, 8 और 3 हो जाएगा 11 और हो जाएगा 31 36। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक इधर है, पॉइंट के बाद एक, तो कितना हो गया, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के तो होगा 2, तो 1 2, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 8 का, वो देखिएगा कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ही होगा, यानी फर्स्ट का ही होगा, है ना। 31.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक भुजा क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है, और उसके संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज छापते हैं। ये जो छाप रहे हैं समांतर चतुर्भुज का फिगर है ना। समांतर चतुर्भुज जो दिया हुआ उसमें से क्या है कि एक भुजा आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, ये इसका ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई कितना दे दिया है, तो ऊंचाई दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग दिया हुआ हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले ये लिखेंगे ऊंचाई बराबर कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ये एक भुजा जो दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार यानी बेस बी बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का फार्मूला, तो समांतर चतुर्भुज बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इनटू ऊंचाई, यही होता है इसका फार्मूला, है ना। इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान को बैठा देंगे। तो आधार दिया हुआ है मेरा 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। दोनों को अगर गुना करते हैं तो 15 दूना 30 यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 9 का, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग 10 नंबर देखिएगा कि 10 नंबर बहुत छोटा है, इसलिए 10 नंबर आप देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सो देखिएगा, है ना। 10 में क्या है लिखा हुआ है कि मिलान चिन्ह जो इतना दिया हुआ है दर्शाता है, बताइए किसका मान दिखाता है। तो सबसे पहला बात जो ये दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं टेली मार्क। तो जो टेली मार्क दिया इसी को हम लोग बोलते हैं मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह जो दिया हुआ देखिएगा कितना है, तो 1 2 3 4 और एक इस तरह से हो जाए 5। आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 5वां लाइन से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो ये हो गया 5। उसके बाद आगे फिर क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5वां से काटते, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। मतलब यहाँ कितना हो गया 5 और यहाँ भी कितना हो गया 5। अब अगला में देखेंगे तो कितना दिया हुआ 1 2 3, एक यहाँ कितना दिया हुआ 3। अब बताइए सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाता है 13। अब देखेंगे ऑप्शन में किस में है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला में ही क्या दिया हुआ है 13, तो फर्स्ट का ही क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यही इसका ऑप्शन नंबर है, यही आंसर हो गया। अब हम लोग ये सारे के सारे जो था ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था।
अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है।